उसने शामिल किया डॉक्टर लिन द्वारा लिखित केमोथेरेपी हमें मिला। उनके हाथ से लिखी हुई ये किताब मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि गुरुकुल के हर अभ्यर्थी के पास ये होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के लिए गैनोडर्मा उसकी आत्मा है। पूरी दुनिया में हमारे पास जो है किसी के पास न है, न था, न रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि इस किताब में डॉक्टर लिन की आत्मा निवास करती है। तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता। हालांकि अपने सेशन में जब हमारे अभी सर साकार में थे तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से चर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर मैं अभी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले मैं मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये किताब जो हमारे हाथ में है, जो आप देख रहे हैं, तो डॉक्टर लिन ने केमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इसके ऊपर हम लोगों ने कल चर्चा की। सिर्फ हाईलाइट हेडिंग को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि जो लोग कल नहीं आ पाए थे उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइव हो जाए। इसमें केमोथेरेपी के दो पहलू पर विचार किया गया। पहला है प्राकृतिक भोजन, दूसरा है पारंपरिक दवाइयां, मेडिसिन, जिसमें सब कुछ आता है। तो इसमें दो दृष्टिकोण है। पहला अप्रोच है हॉलिस्टिक, और दूसरा अप्रोच है सेगमेंटल। फोकस किया गया है हेल्थ के ऊपर, नेचुरल में, जिसके ऊपर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। और जो दूसरा पक्ष होता है वो बीमारी, डिजीज, प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योर की बात नहीं करते, प्रिवेंशन की बात करते हैं। लेकिन पारंपरिक दवाइयों में उसका इलाज किया जाता है, क्योर के बारे में चर्चा की जाती है। ये रिएक्शन कंपनी में जो गैनोडर्मा के बारे में बताया जाता है वह एक सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट, लेकिन पारंपरिक दवाइयों में इसको ड्रग के रूप में लिया गया है। हम लोग वेलनेस पर काम करते हैं और कन्वेंशनल में क्यूर किया जाता है। इस दृष्टिकोण को पास रखते हुए इसको चार भागों में बांटा गया। पहला, सप्लीमेंटेशन। गैनोडर्मा एक सप्लीमेंट है, एक वनस्पति है, फूड सप्लीमेंट है। इसके अंदर थेराप्यूटिक वैल्यू दुनिया के सभी पदार्थों से ज्यादा होने के बाद भी इसको सप्लीमेंट रखा गया है। गुण संपन्न होने के बाद भी इसको सप्लीमेंट क्यों रखा गया? दूसरा है अक्सर परिवार में इसको जीवन शैली रखा गया है, और दूसरा रखा गया है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये चार स्तंभ बनाए गए। पहला क्या है? सप्लीमेंट। डाइट में हमको गैनोडर्मा मिल रहा है, या जितने भी अभी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हेल्दी लाइफ स्टाइल और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये दो स्तंभ रह जाते हैं, और दोनों स्तंभ का सीधा संबंध हमारे डायमंड सूत्र से है, शून्य मेडिटेशन से है। तो आज हम थोड़ा सी बिल्डिंग के चारों दीवार अगर मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा, उस पर हम कितनी ऊंची इमारतें ले जा सकते हैं। इसमें 22 फीट 22 स्टेप्स क्रॉस करने के बाद हम पूर्ण इंबसट कर जाते हैं। तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए डॉक्टर लिन ने चार स्तंभ में से दो स्तंभ दिया था, जीवन शैली और सकारात्मक आधारित है, दुनिया मेडिटेशन के ऊपर आधारित। अभी मैं चर्चा करूंगा 40 वर्षों से प्रतिदिन डॉक्टर लिन डायमंड सूत्र का अभ्यास करते हैं और डायमंड सूत्र पढ़ते हैं। और हमारे गुरुकुल में भी फिर भी राजेंद्र सर बता रहे थे कि हम लोग फिफ्थ टाइम डायमंड सूत्र का रिविजन कर चुके हैं। 32 सर्ग जो है 32 बार डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही लोग उसको सुन पा रहे हैं। अभी जितने भी हमारे गुरुकुल में जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, सभी इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमारी रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मेरे 6 मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा गया, सभी व्यक्ति यह नहीं सोचते हैं कि हमको उस ऊंचाई तक जाना है, उस ऊंचाई तक जाना है। यही कारण है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 5% सफल होते हैं, 95% किसी न किसी कारण हम लोग रुक जाते हैं। डॉक्टर लिन हमारे लिए पिलर,
हमारे सामने दिया है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, क्रॉन एम्बेसडर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। दो पिलर को तो लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन दो पिलर को अगर बहुत बड़ा पार्ट छूट रहा है। सुबह के मेडिटेशन में एंडरसन ने बताया कि उपस्थिति घटती जा रही है। तो उपस्थिति घटने का कारण क्या है? सुबह की मेडिटेशन में क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं? या तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे रिएक्शन बिजनेस में इस शून्य मेडिटेशन का, डायमंड सूत्र का कोई जगह नहीं है। बिना डायमंड सूत्र, बिना शून्य मेडिटेशन के भी हम उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि हमारे के अग्रवाल से, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले मैंने उनको फोन किया, उनका जन्मदिन था, तो टीचर्स डे भी था उस दिन। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आज कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो आपको सामने अपने गुरुकुल में रखना हमारा फर्ज होता है कि गुरुकुल हमारी आत्मा है, गुरुकुल में हमारी आत्मा निवास करती है। और इसी के माध्यम से हमारा जो 2 मेन संकल्प है, 2 संकल्प है, ड्रग लेस और डॉक्टर लिम का संकल्प है, ये डायमंड सूत्रा का संकल्प है कि पूरे संसार को एक नई दिशा दिखाना। गुरुकुल एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश के समान इस धरती पर, हमें लगता है सिर्फ गुरुकुल में ही जो 3-4 व्यक्तियों के द्वारा, कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा, जो अभी सर हमारे बीच नहीं रहे, उनके द्वारा संचालित किया गया है। तो मैं एक शिक्षक के रूप में हमें मौका दिया गया इसमें उपस्थित होने का, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस परिवार में आकर के कि मुझे लग रहा है हमें जितनी शांति यहाँ महसूस होती है, आज तक उतनी शांति हमें नहीं। इसलिए मैं अपना धर्म समझ करके इस गुरुकुल में आत्मा से जो कुछ बोलता हूँ, आत्मा से आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो अब कुछ मिनटों में इसकी कुछ बातों को, जो हम लोग कल स्टडी कर चुके, उसके बाद डॉक्टर लिम के द्वारा लिखे गए डायमंड सूत्र को डिटेल में आप लोगों से आगे लेकर के आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक सेशन में यह संभव नहीं है। डॉक्टर लिम ने इस सेशन में बताया कि हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी चीज हैं, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। कल अमूल ऐसी बड़ी कंपनी को हमने देखा, उसमें टॉक्सिसिटी कहां से है? कहीं न कहीं तो हमारे पास पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत को हम मजबूत कर सकते हैं। उसमें उन्होंने दिया टॉक्सिन और इम्बैलेंस के लिए बॉडी का बेस्ट डॉक्टर हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए 3 स्टेजेस को उन्होंने बताया। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। पहला स्तर में होता है मुक्ति, मुक्ति मतलब दूसरा होता है पुट एसाइड। ये सारी क्रिया हमारे शरीर करती है, हमारी बस की बात नहीं है। तो सिर्फ बात रखना है, वहां पर चलना है। यह काम डॉक्टर लिम के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट खुद करता है। तो दूसरा होता है अगला पुट एसाइड फेज, यानी टॉक्सिन जो आता है ये क्या करता है, हमारा बॉडी उसको एक साइड अलग कर देता है। और तीसरा होता है ट्यूमर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर में ट्यूमर पैदा करके हमारे शरीर को रक्षा करता है। ये 3 डिफेंस सिस्टम है। ये 3 डिफेंस सिस्टम इतनी ताकतवर है, हमें कुदरत को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के खुद इसका अपना काम करता है, लेकिन हम अपना काम परमात्मा के द्वारा दिए गए अनमोल चीज के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो इन दोनों सूत्रों पर, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस, थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस हो जाता है। तो हमें घबराना नहीं है, ईश्वर को गाली नहीं देना है। हमें हमारा शरीर सुरक्षित कर रहा है। जो टॉक्सिन हो उसको ट्यूमर के रूप में एक साइड अलग कर दिया। अब हमें ज्ञान हो गया कि हमारा शरीर हमारी रक्षा कर रहा है। हमको डॉक्टर बनाने के प्रति उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करने के लिए डॉक्टर लिम ने हमें गैनोडर्मा एक धर्म दिया। तो इस धरती पर का सबसे ताकतवर धर्म ये गैनोडर्मा लुसिडियम है, जो विगत लास्ट 500 वर्षों से धरती पर है। किसी कारण गायब हो गया था। डॉक्टर लिम ने उसको पुनः स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद जैसा हमारा संकल्प है गुरुकुल का, ड्रग लेस और डिजीज लेस यूनिवर्स का निर्माण करना। तो ड्रग लेस क्यों जरूरी है? 50 वर्षों का अनुभव मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 50 साल के लिए फिटनेस में हूँ। जब से मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ा और इस फील्ड में आया, तब है कि जब तक आदमी के द्वारा बनाए गए केमिकल को अलग नहीं करेगा, उसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। मल्टीपल ड्रग थेरापी, हमारा ड्रग रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा हो गया, ड्रग काम करना बंद कर दिया। अगर हम ड्रग पर आधारित रहेंगे
तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ते जाएगी, इम्बैलेंस बढ़ते जाएगा और इतना बड़ा डिजास्टर आने वाला है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इसी गुरुकुल के माध्यम से कि अगर यदि हम लोग पूरी दुनिया सावधान नहीं हुई तो जिस तरह का भी प्रजाति खत्म हो जाए, सारी दुनिया अपने लिए, दुनिया के लिए किसके किसके लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब कुछ रखा कर रखा रह जाए। इस संकल्प को गुरुकुल ने, डॉक्टर लिम ने अपने जिम्मा लिया है। ड्रगलेस डिजीज का निर्माण करना, इसीलिए कैनाडा बनाया है। और कैनाडा इसलिए महंगा है, सब लोग इसको नहीं खा सकते हैं। आज हम लोग रिसर्च के द्वारा जाने के 83% लोगों का इनकम 10,000 से कम है। अब सोच सकते हैं मंथली, तो इसी स्थिति में उसको अगर हम कहेंगे कैप्सूल खाए तो नहीं खा सकता है, लेकिन उसको लिए भी डॉक्टर लिम ने क्या बनाया है, ऋषि की रोटी बनाया है, स्पायरुलिना बनाया है। इसको खा करके एक कैप्सूल, एक टेबलेट खा करके भी अपने शरीर को सुरक्षित रख सकता है। क्यों? उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, उसका बॉडी की एक्टिविटी एक्सरसाइज अच्छा है, इसलिए एक हमारे लिए 5 उसके लिए एक बराबर है। इसीलिए हमको एक एक व्यक्ति तक गैरोडर्मा पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक स्पायरुलिना पहुंचाना है। और आखिर क्या कहता है, इसका डोज क्या होना चाहिए, डोज के ऊपर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो सहज प्रक्रिया है, इस शारीरिक और मानसिक और ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तीनों को बताया कि जानना जरूरी है। एसिड अल्कलाइन शरीर के जो बैलेंस है उसका, एंजाइम थ्योरी, और तीसरा जो सबसे बताया वो है ग्रीन थ्योरी। एसिड अल्कलाइन थ्योरी, एंजाइम थ्योरी और ग्रीन थ्योरी, ये तीनों को जानने के बाद शक है धरती पर के माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु के आखिरी सैया पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए केमोथेरेपी में कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल होता है, ये केमोथेरेपी किताब आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग जानने के लिए तैयार हैं तो मैं इसको बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए के सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ और सिखाता हूँ। यहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप लोगों की अनुमति चाहता हूँ कि अगर हम पढ़ते हैं तो यही एक हमारा हर्ब है गैरोडर्मा, जो दुनिया के इकलौता हम लोग हैं, दुनिया का बेस्ट गैरोडर्मा हमारे पास है। तो अगर इसकी सच्चाई, अगर डॉक्टर इनके केमोथेरेपी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो अधूरी ज्ञान हमें रहेगा। लेकिन इस पूर्ण ज्ञान के लिए हमारी एक प्रार्थना है, स्वार्थ भी है, प्रार्थना भी है, स्वार्थ भी है। जिस तरह से इस किताब में मैंने देखा कि जो हमारा मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए 4 स्तंभ डॉक्टर लिम ने बनाए। इस 4 स्तंभ के माध्यम से हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जिसको कुरान बसीरत कहते हैं। ये डॉक्टर लिम का दावा है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा हट करके आप लोगों के सामने कुछ अलग चीज बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे हाथ में है, मैं थोड़ा आप लोगों से साक्षात्कार होना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैं इधर से थोड़ा सा स्क्रीन को कीजिए, हमें नहीं आता है, कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा? हाँ, मिडिल में लाइए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जो डायमंड सूत्र है, मेरे हाथ में डायमंड सूत्र है किताब, तो गुरु जी से आशीर्वाद मिल गया है कि अगला संडे को डायमंड सूत्र का एक अध्याय मैं बताऊं। इसमें 32 सूत्र है। क्या हमारी आवाज आ रही है सर? हमारी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। ये किताब जो हमें देख रहे हैं हमारे सामने स्क्रीन पर नहीं आ रहा हूं, इसलिए हमको लगा कि शायद आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम सर। देखिए मेरे हाथ की किताब है, ये डायमंड सूत्र का किताब है। इस डायमंड सूत्र में, ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन को शुरू कर रहा हूँ रविवार के दिन। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हैं, हमारे सहपाठी उपस्थित हैं, संडे को सभी को उपस्थित होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि डायमंड सूत्र में 32 सर्ग है, 32 सूत्र है। नहीं करेंगे तब तक इस 20 सीढ़ियों को पार नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए डॉक्टर लिम ने 2 किताब बनाया है। एक किताब है जनरल के लिए, कहा एक से एक बड़े बड़े दिग्गज आकर के हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लिम की जो आत्मा है, इस आत्मा के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। या तो इसको बड़ा चीज समझ करके इसको छोड़ दे रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा काम इस चीज से चल जाएगा। नहीं, हमारा काम उससे नहीं चलेगा। इतना सूत्र में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस ज्ञान को हिंदी में भी इंग्लिश में भी हम लोगों ने पढ़ चुका, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डॉक्टर लिम जो हम लोगों को बताना चाहते हैं डायमंड सूत्र के माध्यम से रिएक्शन में सफल होने के लिए, इसमें सफलता के मार्ग छिपे हुए हैं। इसको मैंने कम से कम 10 बार एक सर को पढ़ा, तो राजेंद्र सर का आदेश मिला
शर्मा जी की आपको आना है, मैं पर्सनल काम से 10 दिन की छुट्टी हुआ हूँ, इसीलिए गुरुकुल में उपस्थित सभी अभ्यर्थी से मेरी प्रार्थना है कि अगर रिएक्शन में गुरुकुल में आकर के हम लोग उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तभी संभव है जब डायमंड सूत्र के पहले अध्याय को हम संडे के बाद भगवान बुद्ध के द्वारा 2000 वर्ष पहले तो डॉक्टर लिम को मिला। डॉक्टर लिम हम लोगों को डायमंड सूत्र के माध्यम से आदेश दे रहे हैं कि आप गुरुकुल तो हमारा बनाया हुआ है। डॉक्टर लिम का डायमंड सूत्र जो किताब लिखी गई है इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक आप शून्य अभ्यास से नहीं जुड़ेंगे तब तक उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सके। मैं बीच में के अग्रवाल साहब का वैसे कहना भूल गया बताना, उन्होंने एक ही तीन चीज कहा कि सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि शर्मा जी आशीर्वाद नहीं दूंगा कि क्यों, कुछ भी दे दीजिए सर, कोरोना एम्बेसडर बन जाएंगे, क्योंकि नहीं बनूंगा, नहीं कहूंगा क्यों, मैं वैसा कोरोना एम्बेसडर नहीं चाहता हूं कि आपकी इनकम 1 लाख हो, 1 लाख से भी कम हो। क्यों ऐसा कहा? आज इस दुनिया में नहीं है, आज मेरे दिमाग में गुजर रही है। एक दिन आप जरूर आइए और डॉक्टर लिम के आदेश को इस किताब के माध्यम से आप सबों के बीच में रखूंगा और आप आइए। और अब हमारी अंत प्रेरणा जिस दिन आप सभी वहां आएंगे जो रियली चाहते हैं कि अपने टीम को बढ़ाना, अपने को बढ़ाना, अपने परिवार को बढ़ाना और उस संकल्प को पूरा करना, वो जरूर आएंगे। क्योंकि राजेंद्र सर के जो टीवी खोल करके सुबह 6 बजे बैठते हैं, कहते हैं कि देखिए शर्मा जी उपस्थिति कम हो रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सभी वहां आए और मैं जो सिलेबस बनाया है वो सिलेबस को आपके सामने रखूंगा। और सिलेबस को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर के ड्रगलेस डिजीजलेस यूनिवर्स को बनाना है। डॉक्टर कलीम का भी सपना है, गुरुकुल का भी सपना है। यह तभी पूरा होगा जब डायमंड सूत्र और अभी का सेशन दोनों पैरेलल चले। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे अंदर की उत्साह मंग और जो देने के लिए आप लोगों के पास है, हमारे पास है, उसको आप तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। हमारा एक संकल्प है, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं, तो ये सारी चीज नोट्स के द्वारा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और उसमें जो दिक्कत होगी आप पर्सनली हमें पूछ सकते हैं, उसको आपको स्टडी करना। स्टडी करने के बाद आप हमारे जगह पर रहेंगे और हमारे पास तो प्रोफेसर बासुप्रिया सर पढ़ाना चाहते थे, देखिए नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है सामने, इसके मैं आपको बता पा रहा हूं। ये किताब है एंथोनी रॉबिन्स के द्वारा एवेकन द जायंट विदिन। इसमें 600 पेज की किताब है। इस किताब को मैं गुरुकुल के एक एक व्यक्ति को घूट के पिलाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें 5 बार पढ़ चुका हूं उसको। 600 पेज की किताब है, 26 चैप्टर है, उसको 5 बार पढ़ चुका हूँ। उसका कैप्स गॉर्डन थ्योरी जो है उसको भी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, फूड द मिराकिल इसको पढ़ चुका हूँ। इस तरह से हमारे पास जो खजाना है, इस खजाना को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन देने से पहले हमारी भी एक प्रार्थना है कि मैं उन्हीं को दे पाऊंगा जो गुरुकुल में सुबह के मेडिटेशन में हमारे साथ रहेंगे, वहां पात्रता कायम होती है। और कई बार राजेंद्र सर के मुंह